ये कहानी एक छोटे से कस्बे की है, जहां जिंदगी अपनी धीमी रफ्तार से चल रही थी। वहीं एक पुराना हवेली नुमा मकान था, वीरान, सन्नाटे से भरा और रहस्यमय। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां कुछ छुपा है, एक तिजोरी जो किसी समय राजा के खजाने की रखवाली करती थी, लेकिन वह तिजोरी कभी खुली नहीं। कहते हैं, जिस किसी ने उसे खोलने की कोशिश की, वह वापस कभी नहीं आया। रवि नाम का एक युवक, जो हाल ही में अपने पिता की मृत्यु के बाद कस्बे लौटा था, उसी हवेली का वारिस था। बचपन में सुनी गई कहानियां अब फिर से उसके जहन में गूंजने लगीं। पर रवि एक शिक्षित और व्यावहारिक सोच वाला लड़का था। उसे अंधविश्वास पर यकीन नहीं था। हवेली को पहली बार देखा तो दीवारों की दरारें, टूटी खिड़कियां और धूल से भरे कमरों ने उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। उस रात वह हवेली में ही रुका। हवा की आवाजें, लकड़ी की चरमराहट और दूर किसी औरत के रोने की धीमी सिसकी ने उसे नींद से जगा दिया। वह आवाजें तिजोरी वाले तहखाने की तरफ आ रही थी। रवि ने मोमबत्ती उठाई और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। तहखाना ठंडा था, पर वहां की हवा में एक अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी। वहां एक कोना था, जहां तिजोरी रखी थी, भारी, लोहे की, जंग हुई। उस पर कुछ पुराने संस्कृत में लिखे श्लोक उकेरे हुए थे। रवि ने गौर से देखा। तिजोरी पर उंगलियों के निशान थे, ताजा। उसे हैरानी हुई, क्योंकि हवेली कई सालों से बंद थी। तभी उसे तिजोरी के पास एक पुराना फोटो मिला, उसके दादा का। पीछे कुछ लिखा था, जो खोला वो गया, जो जाना वो जिया। रवि डर गया, पर उसकी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। अगले दिन उसने कस्बे के पुजारी को बुलाया और तिजोरी के बारे में पूछा। पुजारी का चेहरा सुनते ही सफेद पड़ गया। उन्होंने कहा, यह तिजोरी श्रापित है। इसमें जो रखा गया था वो केवल आत्मा को चैन देने के लिए था। उसे खोलना मतलब अनजाने दरवाजों को खटखटाना है। पर रवि नहीं माना। उसने कहा, अगर मेरे दादा इसके बारे में जानते थे तो कुछ ना कुछ जरूरी होगा। मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। पुजारी ने बस एक बात कही, तिजोरी की चाबी केवल वो पाता है जो खोने को तैयार हो। उस रात रवि ने तिजोरी के पास ध्यान लगाया। उसने अपने दादा की यादों को, पिता के शब्दों को और उस मकान की हर चीख को महसूस किया। अचानक दीवार में से एक ईंट हटी और एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा बाहर आया। उसमें एक धातु की चाबी थी। रवि का दिल धड़क रहा था। उसने चाबी से तिजोरी खोली। तिजोरी के खुलते ही हवेली का सारा माहौल बदल गया, जैसे हवा भारी हो गई हो। उसके भीतर एक बक्सा था, जिसमें एक लाल रंग की साड़ी, चूड़ियां और एक पुराना पत्र था। पत्र उसकी दादी का था। अगर ये तिजोरी किसी अपने ने खोली तो समझना मेरा श्राप टूट गया। मैंने खुद को इसमें कैद कर लिया था, क्योंकि मेरे जीवन की अंतिम सांस विश्वासघात से टूटी थी। पत्र पढ़कर रवि की आंखें भर आई। उसकी दादी पर उसके दादा ने झूठा इल्जाम लगाया था और समाज ने बिना सुने उन्हें मौत की सजा दी थी। उनकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाई। तिजोरी उसी पीड़ा का प्रतीक बन गई थी। रवि ने हवेली के आंगन में हवन करवाया, पुरानी चीजों को विधिपूर्वक बहा दिया और अपनी दादी की स्मृति में एक दीप जलाया। हवेली की दीवारें अब पहले जैसी नहीं थीं। वहां का सन्नाटा अब सुकून बन चुका था। तिजोरी अब भी वही थी, पर अब वह बंद नहीं थी। वह एक कहानी बन चुकी थी, एक स्त्री के अपमान की, एक आत्मा के इंतजार की और एक पोते के विश्वास की। कभी कभी डर हमें वहां ले जाता है जहां हमें जाना ही होता है, और विश्वास वह तिजोरी है जो हर आत्मा को मुक्ति दे सकता है।